आज हम केमिस्ट्री के क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसका टॉपिक है संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी पर डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है संकुलन क्षमता क्या होती है। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। मतलब सामान्य भाषा में अगर हम कहें, कोई भी क्रिस्टल है और क्रिस्टल के द्वारा क्रिस्टल में कोई परमाणु उपस्थित होंगे, आयन उपस्थित होंगे या परमाणु आयन द्वारा घिरा हुआ भाग संकुलन क्षमता कहलाता है या घेरा गया भाग संकुलन क्षमता कहलाता है। उसका फार्मूला है संकुलन क्षमता, डिनोट करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी पीई, कैपिटल पीई से डिनोट करेंगे हम शॉर्ट में। फार्मूला है कुल परमाणु गुणा गोले का आयतन बटे घन या एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमारे पास में ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। पहली चीज़ है एक गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3। अब जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझ जाते हैं, हाँ गोले का आयतन इतना होता है 4/3 पाई r की पावर 3 है, लेकिन बायो वालों को ये बात याद करनी ही होगी। ठीक। दूसरी चीज़ है सरल घनीय एकक कोष्टिका पर कुल परमाणुओं की संख्या होती है 1। फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका पर कुल परमाणुओं की संख्या है 4। और नंबर 4 है अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका पर कुल परमाणुओं की संख्या है 2। इसमें पहला टॉपिक सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक का मतलब सभी जानते हैं घनीय एकक कोष्टिका होती है। घन सब जानते हैं, जैसे हमारा कमरा है, हमारा कमरा भी घनाकार होता है। या फिर छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तो माचिस का खोल, वो भी कैसा होता है, घनाकार। ठीक। उसके लिए हमने माना कि कोर की लंबाई बराबर है a। अब कोर की लंबाई क्या होती है, किसी भी घन की सबसे कोने वाली जो लंबाई है उसे हम कोर की लंबाई बोलते हैं। उसे हमने मान लिया कोर की लंबाई a। सरल घनीय एकक कोष्टिका में कुल परमाणु बराबर है 1, ये अभी हमने पीछे देखा ही था। एक गोले का आयतन बराबर है 4/3 पाई r की पावर 3, ये भी पीछे अभी हमने मेंशन कर दिया था। घन का आयतन बराबर होता है a की पावर 3, ये हमें याद करना है। ठीक। उसके बाद हमने एक घन बनाया। घन को बनाने के बाद में डिनोट किया कि 2 परमाणु रखे हुए हैं और दोनों परमाणु आपस में टच कर रहे हैं। एक ये परमाणु है, दूसरा परमाणु ये है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं। परमाणु की त्रिज्या इस वाले की हमने मानी r, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी r, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देखी जाए तो दोनों को जोड़ कर कितनी आएगी 2r। और ये जो जनरल हमारी जो लेंथ है वो लेंथ हमारी कितनी है, हमने मानी है a, यानी कि a और 2r क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। वही चीज़ हमने यहाँ पे डिनोट की है, क्योंकि a बराबर क्या है 2r के, a2, और या फिर हम निकाल सकते हैं r बराबर a/2। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब हमें जो निकालनी है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सूत्र हम जानते ही हैं, कुल परमाणु गुणा गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुणा 100। अब वैल्यू रखते चले जाएंगे बराबर। कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है सरल घनीय एकक कोष्टिका में 1 वैल्यू रख दी, गुणा गोले का आयतन का सूत्र हम जानते हैं 4/3 पाई r की पावर 3 बटे घन का आयतन कितना होता है a की पावर 3, a की पावर 3 गुणा 100। ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होगा 4/3 पाई r की पावर 3 बटे 2r की पावर 3 गुणा 100। अब ये 2r की पावर 3 कहाँ से आया, क्योंकि अभी हमने यहाँ से निकाला था a बराबर 2r। a बराबर की जगह कितना रहेगा 2r की पावर 3 हो गया। उसे ओपन करेंगे तो 8r की पावर 3 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 8 काटेंगे 2 बार, ये हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू सभी जानते हैं, पाई बराबर होता है 3.14 या 22/7। 22/7 हो गया, मान रख दिया हमने 3.14 गुणा 100/6। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 314/6। 6 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 52.3, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 52.3%। ये हमारी सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए पैकिंग एफिशिएंसी आ गई।